जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों और दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल विरास्ट आइडेंटिटी 2.0 पर आपका स्वागत है। आज हम एक नंबर सिस्टम का एक चैप्टर लेके आए हैं, संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग करके हम कई टाइप के सवाल बनते हैं। उन सवालों को समझेंगे, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। आज पूरा टॉपिक हम क्लियर कर देंगे इसको कि कैसे आपको सब चीजें करनी। शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे जिनको आप सेकंडों में भी खत्म कर पाएंगे बड़े बड़े सवालों को। हम इन सवालों को प्रीवियस ईयर के सवालों से भी कुछ सवाल लेकर आए, कुछ समझाने के लिए अपने तरफ से भी कुछ सवाल बनाए, अब कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जामों से भी हम सवाल लेकर आए। तो आइए हम पहले सवाल से चलते हैं, पहले सवाल को समझते हैं। पहले सवाल अभी पहले एक चीज हम ये बता देते हैं, सबसे पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं थोड़ी बहुत। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से स्टार्ट हो और अनंत पे जाके खत्म हो, इनफाइनाइट होती है। बात समझ रहे हो? तो हमें देखिए संख्याओं का योग, एक सवाल क्या दिया कि 1 + 2 + 3 + ... 60 तक का योग ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है कि जब प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n + 1 और पूरे का डिवाइड बाय 2 भागे 2। तो अब इसके लिए n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक से लगा कहां तक है? 60 तक। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 60, यहां आ जाएगा 60 + 1 डिवाइड बाय पूरे का 2। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 30 बार में। और यहां से कितना आ जाएगा? 30 × 61। जब आप पूरा गुणा करा देंगे तो 3 1830, ऑप्शन नंबर बी। तो एक तो ये हमने फार्मूले से आपको बता दिया कि इस फार्मूले पे रखिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर इस फार्मूले की मदद से ना करनी हो, इसी फार्मूले की मदद से एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। एक लाइन अगर गैप कर दी जाए डायरेक्ट तो कुछ नहीं है। देखिए अगर इसी को मान लीजिए फार्मूले की बिना बनाना है तो ये 60 लिखा है और कभी 1 से स्टार्ट हो और कहीं भी जाके खत्म हो और लगातार हो, जिनका गैप 1 का हो, तो जो संख्या लास्ट में लिखी है उसको ले लीजिए, उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। कितने का? 61 का। अब बटे 2 से उसका भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 30। और 30 का जब आप गुणा कराएंगे 61 में तो कितना आ जाएगा? 1830। तो आप यहां से दो चीज सीख पाए। एक तो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना लगातार, जिनका गैप 1 का हो, डिफरेंस 1 का चल रहा हो। बात समझ रहे हैं? तो उसमें आपको क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या लेनी, उसमें 1 जोड़ देना है और +2 करके जोड़ देना। अच्छा, एक तरीका और भी है इसका, और कैसे कर सकते हैं, एक तरीका और समझ लें। एक फार्मूला कई बच्चे ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट में कितना था? 1, लास्ट में कितना था? 60 बटे में 2, नंबर ऑफ टर्म्स 60। तो यहां से कितना आ जाएगा? 61 बटे में 2 गुणे 60। 60 को काटिए 2 से, कितनी बार में कटेगा? 30 बार में। अब 30 का 61 में गुणा करा देंगे तो आपका वही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1830। तो मैंने इसको 3 टाइप बताया। टाइप वही है, बस समझना अलग अलग चीज। ये वाला टाइप आपका आगे चल के सवालों में बहुत काम करेगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणे n। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1 बटे 2, वही जाके बन जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल हमने देखा इसको 2 तरीके से। पहला तरीका आपने मैंने ये बताया, ये एक ट्रिक समझ सकते हैं आप, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये बताया। तो पहले सवाल का आंसर कितना आ गया? 1830। अच्छा, इसी की मदद से दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल, देखिए फिर वही 1 + 2 + 3 ... करके 100 तक गया हुआ। तो इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें आप, सीधा अगर आप ट्रिक लगाना चाह रहे हैं इसमें ट्रिक, तो आपके करीब 100 को उठाइए, 100 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 101। अब बटे कर दीजिए आप 2 से 100 को काटिए, कितनी बार में कटेगा? 50। और 50 का आप 101 में गुणा करा दिए तो कितना आ जाएगा? 5050, 5050। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गई ट्रिक। अच्छा, मेथड है, मेथड सीख लीजिए। मेथड में क्या करना है आपको? फर्स्ट, फिर क्या करना है? लास्ट बटे में 2 गुणे n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट में क्या है? 1, लास्ट में कितना है? 100 बटे में 2 गुणे नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 से लेके 100 तक, तो 100 हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा? 101 बटे में 2 गुणे 100। तो जब आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 50। और फिर जाके आपको कितना आ जाएगा? 50, 50 और 50, मतलब कितना आ गया? वही आंसर आ गया। चाहे आप मेथड से लगाइए चाहे ट्रिक, कुल मिला के वही मेथड जाके आगे चल के एक ट्रिक बन जाती है अगर एक लाइन हम लोग गायब कर दें। अच्छा, आइए अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल। समझते जाइए बस।
अब देखिए अगला सवाल आया है सम संख्याओं का, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं एक छोटा सवाल बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए सम संख्या कैसे, जैसे मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 या +10। अब इन संख्याओं को हमको जोड़ना, देखिए एक एक संख्या के बीच में गैप चल रहा है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, मतलब लगातार सम संख्या है। अगर सम संख्याओं को जोड़ना हो तो कोई नया तरीका नहीं अपनाना, वही जो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n। ठीक है, तो फर्स्ट कितना है आपका 2, लास्ट कितना है 10 बटे में 2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 और 5। जब आपको ना पता चले तो लास्ट वाली संख्या का आधा करिए, उतने ही सम होंगे उतने भी सम, मतलब 10 में 5 सम संख्याएं आएंगी जब 1 से गिनेंगे और 5 विषम संख्याएं आएंगी 10 तक में। तो हमको सम संख्या लेनी, तो सम संख्या कितनी आ जाएंगी 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहां से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 बटे 2 गुणे 5, तो 2 से काटिए, 2 छक्का 12 और 6 पंचे 30, तो कितना आंसर आ जाएगा 30। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया एक सवाल से, एक ही बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। अब इसी के माध्यम से आप ऊपर वाले सवाल को वीडियो पॉज करके लगा भी सकते हैं, फिर हम बता रहे हैं। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट, अब इसमें बात समझिए, पहले सवाल दिया क्या है, हमको सवाल दिया है कि 60 तक की सभी सम संख्याओं का। अच्छा 60 तक चलना है तो मेरी बात समझिए कि 60 तक में चलना पड़ेगा, तो पहले क्या आएगा 2 + 4 + 6 और डॉट डॉट करते तक कहां तक चले जाएंगे हम 60 तक, कहां तक चले जाएंगे 60, क्योंकि उसने बोला कि 60 तक की लेना है बस। अब उसके बाद 60 तक में हम क्या फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, फार्मूला क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n। तो चलिए आगे करते इसको, फर्स्ट में कितना है 2, लास्ट में कितना है 60 बटे में 2। अब n निकालना है, तो n मैंने क्या बताया था कि 2 से स्टार्ट हो, जो लास्ट हो उसको आधा कर दीजिए। तो 60 में देखिए जब 1 से स्टार्ट होगा ना तो इसमें 30 सम संख्याएं आएंगी और 30 इसमें विषम संख्याएं आएंगी। 30 इसमें क्या आएंगी विषम संख्या, हमें सम लेनी है तो 30 सम है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब यहां से आप काट लीजिए, इसके बाद सॉल्व हो जाएगा आपका, तो यहां से कितना आ जाएगा 62, यहां से 2 और यहां से 30, तो आप इसको काट दीजिए तो कितनी बार में कटेगा 31 बार में। अब 31 का 30 में गुणा करा दीजिए तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, दिख ही रहा होगा 930, सीधा सीधा आंसर। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका 930। भाई 31 का जब गुणा 30 में कराएंगे तो 930 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गई। ये सवाल था 60 तक की सम संख्या है, हम 2 से 60 तक गए, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 गुणे n किया, फर्स्ट 2 था लास्ट 60 था, 60 तक में एक एक 2 को 2 का गैप चल रहा था, जिसमें 30 सम संख्याएं थी, तो n बराबर हमारा 30 आ गया, हमने गुणा कराया जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 930। अगला सवाल चलते हैं, देखिए अब लिया सवाल नंबर चौथा, देखिए वो भी सम संख्या से 2, 4, 6, और डॉट डॉट 80 तक का योग ज्ञात करना है। तो वही बात है, सवाल क्या है 2 + 4 + 6 + 8 और डॉट डॉट करते हुए कहां तक 80 तक जाना। तो फिर वही तरीका लगाइए, आप लगा सकते हैं हमसे पहले। देखिए तो क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n, 2 से स्टार्ट है 80 तक में 40 सम होंगे, 40 विषम, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 40। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 82 डिवाइड बाई 2 इंटू 40, 2 से काटिए कितनी बार में कटेगा 41 बार में, 41 का 4 में गुणा करा दिए कितना आएगा 4 1640, कितना आएगा 1640। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन भी आप मैच करते जाइए, ऑप्शन नंबर बी। ये आए हुए क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो पीछे मैंने बता रखे, तो कितना आंसर आ गया 1640। तो हमने अभी तक 2 चीजें सीख ली, एक लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो और एक सम संख्या, एक एक मतलब उनमें गैप चल रहा हो। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, अभी तक हम सम कर रहे थे, अब हम विषम करें। अच्छा विषम में एक चीज समझनी है, विषम हमारी कहां से स्टार्ट होंगी 1 से, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा। हमें कहां तक जाना है 60 तक की सभी विषम संख्या। तो 60 तक जाएंगे तो 60 से पहले कौन सी आएगी 59, क्योंकि 60 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 60 हमारी क्या एक तरीके से 60 हमारी एक तरीके से तो हमारी क्या है सम संख्या। तो इसमें भी वही तरीका लगाना है आपको, क्या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n। तो बस फर्स्ट कितना है आपके पास 1, लास्ट कितना है आपका 59 डिवाइड बाई 2, अब इनटू n। अब n करना है तो अब n को यह समझना है कि 59 तक में अगर मैं विषम संख्या जाऊं तो कितनी आएंगी।
अच्छा एक चीज मैं आपको समझा देता हूं थोड़े, इससे भी आप एक छोटा सा मेथड समझ लीजिए इधर पे। जैसे मैंने कहा 1, फिर मैंने लिखा 2, सॉरी, फिर उसके बाद विषम संख्या क्या आएगी 3, विषम संख्या क्या आएगी 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अच्छा एक बात समझिए, पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है, और सॉरी हाँ पांचवी 9 है। तो आप एक समझ रहे हैं कि एक में अगर मैं 2 का गुणा करके 1 कम कर दूं तो मुझे विषम संख्या मिल जा रही है। मतलब मुझे कितनी विषम संख्या, मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 से 9 तक आने में कितनी विषम संख्या होंगी, तो 9 में 1 बढ़ा के उसका आधा कर दीजिए। तो 59 तक में अगर मैं जाऊंगा ना, तो सीधा सीधा फंडा है कि उसमें 30 सम संख्याएं आएंगी और 30 विषम संख्याएं, क्योंकि सम तो 60 जो होगी वो सम हो जाएगी ना, तो 1 बढ़ा के आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास सम संख्या कितनी आएगी बताइए, वो विषम संख्या कितनी आएंगी 30, कितनी आएंगी 30। सीधा भी आप समझ सकते हैं, तो मैंने समझा भी दिया कहां से आती है 30। अब बस आप गुणा करा लीजिए, 59 एक कितना हो जाएगा 60 बटे में 2 गुणा 30, 60 को काटिए 2 से कितनी बार में कटेगा 30 बार में, और 30 का 30 में गुणा कराइए कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है बी। कुछ नहीं था, 60 तक का यहां विषम लेना था, जस्ट इसके पीछे हमने 60 तक का सम पढ़ा तो 1640 आया, और जब विषम पढ़ा तो हमारा कितना आया 900। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में देखिए 1 3 5 7 डॉट डॉट 119, ये भी विषम संख्या है, ये आपको करना है। लेकिन आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके पास ये आ चुका है। अब इसमें देखिए अभी तक हमने क्या देखा सवालों पे कि हमारे सवाल 1 से स्टार्ट होते थे, कहीं जाके खत्म होते थे। अब हमारे बीच से स्टार्ट है, कहीं 21 से 22 से 23 से। तो कुछ नहीं करना, जो मैंने तरीका आपको बताया वही तरीका लगाना है, फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 और गुणे क्या करना है आपको n। तो देखिए लगाइए, फर्स्ट आपके पास कितना है 21 और 75 तक का योग ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा 75 लास्ट डिवाइड बाई 2, और इनटू कितना करना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए 1 से 75 तक होती तो n बराबर तो 75 आ जाता, लेकिन अब 21 से 75 तो कैसे गिने, तो कुछ नहीं, जितनी संख्याएं दी हुई इसको लिख लो, और जितनी नहीं लिखी, कितनी नहीं लिखी 20 तक, 1 से लगा के कहां तक नहीं लिखी हुई है 20 तक, तो उसमें 20 जाके घटा दो। तो 75 में 20 घटा दीजिए आपके पास, तो कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 55, कितना आ गया 55। अब आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 5x6 हो जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 बटे 2 इंटू 55। आप इसको काट दीजिए, 2 से काटे 2 चौको 8 और 1 बटे का 2 अट्ठे 16, कितनी बार में काटे 48 दूनी 96। अब आपके पास आ गया 48 इंटू 55। अब आप इसका गुणा करा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शन मैच करता है आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 इंटू 55 भी मैं कर सकता हूं, आप करके देख लीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल। मतलब इस सवाल में, हर सवाल में आपको यही तरीका लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 गुणे n। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है 31 32 33 डॉट डॉट 60 तक का योग। फिर देखिए 1 से नहीं स्टार्ट है, 31 से स्टार्ट है, 20 से। तो कुछ नहीं डरना, नहीं घबराना है, सिर्फ आपको क्या करना है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणे n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, बार बार बोल रहा हूं, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं। तो फर्स्ट कितना है 31, लास्ट कितना है 60 डिवाइड बाई 2 अब गुणे n। अब n कहां तक है 60 तक है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं, कहां से स्टार्ट है 31 से, तो 1 से लगा के 30 तक की संख्या नहीं लिखी है। तो 60 में कितना घटाना पड़ेगा मुझे 30, 30 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 30, मतलब n बराबर मेरे पास कितना आ गया 30। n की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो n की वैल्यू आप यहां रख दीजिए। इसको अब देखिए इसका गुणा कराना पड़ेगा आपका, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91 बाई 2 और आपसे कितना आएगा 30। अब 30 को 2 से काटे कितनी बार में कटेगा 15। अब 15 का 91 में गुणा करा दिए तो कितना आ जाएगा 1365, कितना आ जाएगा 1365। ऑप्शन नंबर बी। आपको मैंने पीछे एक गुणा करने के लिए दिया था, आपने किया। आइए कुछ बच्चे होते हैं कि आलसी तो जो नहीं करते, देखिए 48 गुणे 55, जब आप 55 का 48 में गुणा कराएंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 2640, कितना आ जाएगा 2640। मतलब कौन सा ऑप्शन था आपने कमेंट बॉक्स में किया, ऑप्शन नंबर सी 2640। आइए ये सवाल मैंने समझा दिया, ये आपको जो 20 से स्टार्ट है इसको बता दिया। अब कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो बीच में ज्यादा गैप हो। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए देखो
10 है, फिर 12 है, फिर 14, मतलब सम संख्याएं। अभी तक हमने सम संख्याओं में ये पढ़ा था कि सम संख्याएं स्टार्टिंग से थी, 2 से स्टार्ट होती थी और जाके खत्म होती थी। अब सम संख्याएं बीच से स्टार्ट हो रही हैं। अब कैसे करें? तो कुछ नहीं, सिर्फ वही तरीका लगाना जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 और गुणे n। तो कुछ नहीं करना, बस करिए। फर्स्ट कितना है आपके पास 10, लास्ट कितना है आपके पास 60, डिवाइड बाई 2। अब n निकालना है। अब n में प्रॉब्लम आई है बच्चों को, देखिए, क्योंकि अगर आपके पास मान के चलिए, अगर आपके पास विषम होती हैं या मतलब लाइन से होती हैं, तो आप बची हुई संख्या में दी हुई संख्या को हटा देते हैं। अब इसमें कैसे करें? इसमें एक तरीका है, देखिए समझिए। इसमें आप पहले देखिए डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का। अब 2 का डिफरेंस है तो लास्ट वाली संख्या से भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया 30। लेकिन अभी 30 नहीं है, अगर ये 2 से स्टार्ट होता तो 30 है, लेकिन ये कहां तक नहीं लिखा, ये 2 से कहां तक नहीं लिखी हुई है, 2 से 8 तक की संख्या नहीं लिखी, 2 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा। तो इसके लिए आप लास्ट वाली संख्या, इसके पहले वाली संख्या जो नहीं लिखी, इससे भाग देखो, 2 चौको 8, मतलब 4 संख्या इसके पहले नहीं लिखी है। तो 30 में 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 26, मतलब कितना आ गया 26। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 26, कितना आ गया 26। अब गुणा कर लीजिए, 60 10 70, 70 बटा 2 गुणे 26, 26 को काट लीजिए, 2 से कितनी बार में काटेगा 13, अब 13 सत्ते कितना होता है 91, तो 910, कितना आंसर आ जाएगा 910, ऑप्शन नंबर ए। बस अगला सवाल एक और लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला सवाल ये देखिए, इससे समझ में आप क्लियर और चीज क्लियर हो जाएगी आपको। 28 30 32 34 और 80 है, मतलब स्टार्टिंग कहां से 28 से, उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 32 है, और फिर डॉट डॉट करते हुए मान ले पहुंचे कहां तक हमको जाना है 80 तक। तो वही तरीका अपनाना है आपको, कौन सा, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणे n करना है। तो फर्स्ट हमारे पास कितना है 28 28, और लास्ट कितना है हमारे पास 80 बटे 2। अब गुणे n निकालना। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है आपको सब बच्चों को, n पे। तो n में कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे करना है। आप डिफरेंस देखिए कितने के, अभी तो आसान है, अभी तो आप निकाल सकते हैं आसानी से कि 80 है और बीच में यहां पे 26 तक घटा लेंगे, वो ठीक है। लेकिन देखो 3 का गैप हो गया, 4 का, 5 का, 6 का, ज्यादा गैप हो गया 10 तक का, तब कैसे करेंगे? इसके लिए एक ही तरीका लगाइए। इसमें कितने कितने का डिफरेंस है 2 का, 2 का भाग 80 में दीजिए, कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। लेकिन n बराबर 40 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि संख्या 2 का डिफरेंस है, तो 2 से स्टार्ट नहीं, कहां से स्टार्ट 28 से, तो 28 के पहले क्या होगी 26, तभी तो 28 होगी। अब 2 का 26 में भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 13। तो आप क्या करिए, 13 को 40 में घटा दीजिए, 40 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा 27। n बराबर हमारे पास कितना आ गया 27, तो लिख दीजिए 27। अब आइए इसका आगे जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे 80 में 28 तो कितना आ जाएगा 108, 108 बटे में 2 गुणे 27। जब 27 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा 54 बार में। अब देखिए आइए एक गुणा करने का को तरीका बताता हूं। हमको 54 में 27 गुणा करना, मतलब 7 चौको 28। इकाई का अंक हमारा क्या आना चाहिए 8। क्या ऑप्शन में इकाई का अंक किसी ऑप्शन में है? देखिए इसमें 0 नहीं हो सकता, इसमें 0 नहीं हो सकता, इसमें 6 नहीं हो सकता, इसमें 8। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। पूरा आपको गुणा भी नहीं कराना पड़ेगा, 54 गुणे 27 आपको नहीं कराना पड़ेगा। देखिए आपका क्या निकल के आया था, आपके पास निकल गया था 54 इंटू 27। तो आप इसमें मुझे ये बताइए, आपने इकाई अंक पढ़ रखा होगा, इस पे वीडियो भी हम इकाई अंक बना देंगे आपको। देखिए 7 चौको 28, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 8, मतलब कोई भी संख्या होगी लेकिन उसके अंक में लास्ट वाला अंक क्या आएगा 8। लास्ट वाला अंक एक ही ऑप्शन में मैच कर, ऑप्शन नंबर डी। तो टाइम बचाने के लिए ऐसे भी करते हैं कि पूरा गुणा नहीं कराना, 8 आ गया तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी। जब आप पूरा गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा 1 4 5 8। बात समझ में आ गई सवाल को? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए 23 25 27 डॉट डॉट 71 तक का। अब विषम संख्या है, विषम संख्या 20 से, अभी तक सम संख्या लाइन से पढ़ा, फिर 20 से विषम संख्या लाइन से पढ़े और विषम संख्या 20 से आ गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में, आपको बस तरीका वही बार बार करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n। तो फर्स्ट कितना आपके पास 23, लास्ट कितना है आपके पास 71 डिवाइड बाई 2। अब हमको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब देखिए अगर सम होता तो मैं 2 का डिफरेंस चल रहा है, अगर 2 का डिफरेंस चल रहा है तो मैं तो सीधा सीधा भाग दे देता, तो मेरा सवाल आ जाता, क्योंकि यहां से 2 अब तो 71 तो विषम संख्या है ना। तो अच्छा इसको समझने के लिए छोटी सी चीज समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिखा, मान लीजिए मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा 5 से। देखिए मैंने कहां से लिख देता हूं 5 से, समझाने के लिए 5 है, फिर 7 है, और फिर मान लीजिए डॉट 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 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। या ऐसा विषम संख्या लिख दीजिए
ये विषम संख्या ऐसे लिखो जो कटे ना, रुक जाए आसानी से, क्योंकि सम संख्या हो गई नहीं 12 तो 7 हो गया। मैं यहां पर 11 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं 11। अब अच्छा मुझे अगर 1 से बतानी होती कि मान लो संख्या 1 से स्टार्ट होती और 11 तक जाना होता तो 1 के लिए मैंने क्या था 1 3 5 7 9 और 11 कितनी है 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं। अब डायरेक्ट छोटी है तो गिन पा रहे हो, अगर मान लो यही मान लो बीच में गैप है, अब मुझे बताना है 1 से 11 तक का, तो 1 से जब 11 तक का विषम संख्या बतानी है तो कोई भी विषम संख्या दी हुई है आपको लास्ट में, उसमें हमेशा आप 1 जोड़ दीजिए। 11 में 1 जोड़ने कितना आ जाएगा 12। अब 12 को 2 से भाग देखो, उसमें उतनी ही सम होंगे उतनी ही विषम होंगी, तो कितनी आ जाएंगे 6। मतलब 11 तक में 6 सम संख्या है और 6 विषम संख्या है। अब अच्छा मान लो 20 से स्टार्ट है, तो भाई इसके पहले आपको कितनी संख्या नहीं दिख रही, 1 नहीं दिख रही, 3 नहीं दिख रहा और 5, 3 संख्या ही तो आपको नहीं दिख रही है और टोटल है कितनी 6। मतलब 7 के बाद कौन सी आएगी 9 और 11। तो अगर डायरेक्ट पता करना हो कैसे, भाई ये तो छोटी संख्या आप पता कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो बड़ी संख्या, तो इसके पहले जो विषम संख्या न दी हो 5 है, उसमें भी आप 1 जोड़ दीजिए। 5 में कितना जोड़ेंगे 6 और 6 को 2 से भाग दे दीजिए 3, तो 6 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। मतलब 7 से 11 तक जाने में कितनी विषम संख्या है 3। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हो देखिए मैं और आसानी भाषा में आपको समझाता हूं, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, सवाल के माध्यम से और समझते थोड़ा सा। देखिए आइए, मैंने आपको बताया कि अब आपको हमको निकालना n की वैल्यू निकालनी, ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही कैसे निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 2 2। अब ये 2 का भाग 71 में जाएंगे तो 71 में 1 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 72। अब 72 में आप 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 36। लेकिन 36 नहीं ले सकते क्योंकि विषम संख्या 1 से स्टार्ट है, तो 23 के पहले विषम संख्या क्या होगी 21। बात समझते हैं? 21 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22। 21 में आप 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22। अब 22 में 2 का भाग दीजिए कितना आ जाएगा 11। अब इस 11 को आप 36 में घटा दीजिए, तो 36 में जब 11 घटाएंगे 6 में 1 गए 5 और 3 में 1 गए 2, कितना आ जाएगा 25। n बराबर हमारा कितना आ गया 25। अब n की वैल्यू रख दीजिए, आपका सवाल आ गया। आपको सिर्फ इन सवालों में प्रॉब्लम होगी n निकालने, बस, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 ये तो सब कोई जान रहा है, सिर्फ वैल्यू निकालनी n की सीखनी है आपको। तो n अब इसमें जोड़ दीजिए, 3 कितना हो जाएगा 4 7 2 9, 94/2 इंटू 50 25। अब इसको काट लीजिए, कितनी बार में कटेगा 4 और कितनी बार में जाएगा 7, 47 बार में जाएगा। अब 47 का आप 25 में मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखिए 25 छक्कर कितना होता है 150। अब 25 सत्ते कितना होता है 175, 5 लगा कितना गया 17 हासिल पे गया। 25 चौको 100 आ जाएगा, जब 100 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 117, तो कितना आ गया 1175। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम सिर्फ n निकालने पे आ रही है, मैं n निकालना और सिखाता हूं आपको सवालों में। अगर 1 2 सवाल नीचे और है तो देखिए, एक सवाल ये भी है। अब इसमें n निकालना आप अच्छे से सीख लिए। इसको हम पहले फर्स्ट तरीका वही लगाना है हमको, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n। समझ लीजिए सवाल कैसे करना। फर्स्ट कितना है 51, लास्ट कितना है 99, डिवाइड बाई 2। क्या निकालना है n। अब n निकालना सीखिए आप सबसे पहले। जब विषम संख्या पहले डिफरेंस सबसे पहले चेक, कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 2 का। अब 2 का भाग 99 में नहीं जाएगा क्योंकि विषम है, तो इसको एक भाग कितना कर लीजिए 100, और 100 में 2 का भाग दिए कितना आ जाएगा 50। लेकिन 50 नहीं ले सकते क्योंकि संख्या विषम से 20 से स्टार्टिंग क्या, तो 51 के पहले विषम संख्या क्या रहेगी 49। 49 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 50। अब 50 में 2 का भाग दीजिए कितना आ जाएगा 25। मतलब यहां एक विषम संख्या अगले उसमें 1 जोड़ के भाग दे रहा है, यहां की विषम संख्या में 1 जोड़ के भाग दे रहा है। 50 में आप 25 घटाइए तो कितना आ जाएगा 25, तो n बराबर फिर से कितना आ गया हमारा 25। मतलब अगर आप 51 से 99 तक जाएंगे तो 25 विषम संख्याएं आएंगी। ऐसे निकालना सीखना है आपको। तो 25 यहां कर दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 1 कितना 10 और 9 में 1 हासिल लगा 10 5 15, कितना हो गया 150 बटे 2 गुणे 25, कितना आ गया गुणे 25। अब 2 से काटे कितनी बार में कटेगा 175 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा 75। अब 25 से गुणा कर दी, 25 पंचे 125 हो गया, हासिल लगा 12, 25 सत्ते 175 होता, पता नहीं 5 2 7 और 7 1 8 और 1 1875। कितना है आंसर 1875, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप n निकालना सीख पाए? मेन समस्या है n की। n मतलब इनमें डिफरेंस देखिए, विषम है तो 1 जोड़ के भाग, सम होता तो डायरेक्ट भाग चला जाता, विषम है तो 1 जोड़ के भाग दे दीजिए। जो भाग देने पर आए उसके पहले देखिए क्या विषम संख्या स्टार्टिंग से नहीं है, 20 से अगर स्टार्ट है तो उसके पहले विषम संख्या लिए 1 जोड़ के फिर डिफरेंस से भाग दे दीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए और n बराबर आपका निकल कर चला गया। अच्छा अगला सवाल लेते हैं कुछ। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग
3 के प्रथम, ऐसे भी सवाल आते हैं, ये आया वो सवाल, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो पहले देखिए 3 एक अन्नम, मतलब 3 गुणे 1 होगा, अगला होगा 3 गुणे 2 होगा, अगला प्लस लगा के कितना होगा 3 गुणा, प्लस लगा के 3 गुणा 3 होगा। इसी तरह डॉट डॉट करते हुए कितना आ जाएगा लास्ट में 3 गुणा 10। तो पहले क्या आएगी 3 प्लस 6 प्लस 9 और डॉट डॉट करते हुए कहां तक आगे 30 तक। तो वही तरीका अपना देखो, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन क्यों, जो सीखना एक मेथड आपने जो सीख रखा फर्स्ट प्लस लास्ट से, वहीं से करिए बस सवाल को। तो इसमें भी क्या करना, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n। फर्स्ट कितना है 3, लास्ट कितना है 30 बटे में 2 गुणे n कितना, पता है कि 10 गुणजों का योग है तो 10 ही संख्या होंगी, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। इसको दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 33 बटा 2 गुणे 10, 10 को काटिए 2 से 5 बार में, इसका गुणा करा दिए कितना आ जाएगा 165। कितना आ जाएगा 165। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना आ गया 165। कुछ नहीं करना, इस लाइन को चाहें तो आप गैप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 6 9 डॉट डॉट 30 फर्स्ट प्लस लास्ट गुणे n। ये आपको हर तरीका लगाना, ये आपके लिए एक तरीके से रामबाण है, हर सवाल में लग जाएगा। देखिए अगला सवाल भी अगर देखें कि 18 के प्रथम 18 गुणजों का योग, अब ये आपको करना, ये आपके लिए वर्क है, ये आपके लिए वर्क है, ये आप करेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर चलते, देखिए क्योंकि वैसे सवाल है 18 के 18 गुण ले लीजिएगा, n बराबर 18 आ जाएगा और फर्स्ट प्लस लास्ट करके आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आइए लेते हैं, देखिए 36 42 48 90 96। देखिए मैंने कहा था ना, ये कभी गैप अगर ज्यादा आ जाए, गैप अगर ज्यादा आ जाए तब देखिए हमारे 36 से स्टार्ट है, 36 से 42 42 से 48, तो अब कितने का गैप चल रहा है 6 का, कितने गैप चल रहा है 6 का। तो हमारी फिर वही तरीका लगाना, तरीकों में तरीका वही लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुणे n। तो देखिए क्या तरीका लगाएंगे, फर्स्ट हमारे पास कितना है 36, लास्ट कितना है हमारे पास, लास्ट इसको लीजिए 96 को, 96 डिवाइड बाई 2 इंटू n। अब n निकालने के लिए जितने का डिफरेंस चल रहा है लास्ट वाले, तो 16 छक्का 96, लेकिन संख्या 6 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो कहां से स्टार्ट 36 से, तो इसके पहले क्या रही 30, तो 30 में 6 का भाग दीजिए कितना आ जाएगा 5, मतलब हमें 16 में कितना घटाना पड़ेगा 5, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11, n बराबर 11। अब 11 यहां रख दीजिए, अब गुणा कर ले 6 6 12 की 2, हंसी लगा 1 9 1 10 3 13 की 13 हो गया, 2 गुणे 11। अब 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, 66 में 11 गुणा करा दीजिए। जानते हैं गुणा कराना बड़ा आसान है 11 का, मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। 6 6 छोटे कितना 66 और 66 6 72, तो कितना आ जाएगा 726। ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सीख पाए इस चीज को, n निकालना सीख जाइए, बाकी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 सब में करना है। n निकालना मैंने आपको सिखाया, जितने का डिफरेंस चले लास्ट वाले से भाग दे दीजिए, उसमें देखिए जितना आ जाए, देखिए जितने का डिफरेंस है क्या संख्या वहीं से स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है तो दी हुई संख्या में उतने का अंतर करके उसकी जो अगली वाली संख्या उसमें फिर से भाग दीजिए डिफरेंस का, जो आए दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा n बराबर, ठीक है। अगला सवाल और एक ले लेते हैं, एक ये लास्ट सवाल है आपके लिए, लास्ट सवाल लिख लिया, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब अब इस चीज को समझिएगा, प्रथम 25 सम संख्या, 25 तक नहीं जाना, प्रथम 25 तक के लिए नहीं, मतलब पहली सम संख्या 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, तो डॉट डॉट करते 25वीं कौन सी आ जाएगी 50, 25वीं कौन सी आ जाएगी 50 होगी। बस अब आप जोड़ दीजिए प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, प्रथम 25 सम संख्याओं का, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके बाद देखिए क्या करना आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 2 प्लस 50 बटे 2, और 50 तक में कितनी भी सम संख्या आएंगी 25 संख्या आएंगी, 2 से 50 तक जाने में n बराबर कितना आ जाएगा 25। इसको दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 2 इंटू 55, इसको काट दीजिए कितनी बार में कटेगा 26 बार में, आप गुणा करा दीजिए, 25 छक्का 150 होता है, 0 हासिल लगा 15 और 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा 5 5 1 6 650। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ये आपका नंबर सिस्टम संख्याओं का योग का पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें वर्गों का योग, घनों का योग, क्यूब का योग और भी बीच बीच में डिफरेंस, और भी किस तरीके से सवाल बन सकते हैं उसमें, आपके दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या एमपी पुलिस हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों को शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।